मध्य प्रदेश में जैसे जैसे मतगणना की तारीख नजदीक आती जा रही है, बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी भी जीत हार का गणित लगा रही है। मतदाताओं के मौन के बाद बीजेपी और कांग्रेस के दुश्मनों यानी कि अपनी ही पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले बागियों पर प्यार उमड़ पड़ा है। 3 दिसंबर के नतीजों के पहले ही बीजेपी प्लान बी पर काम कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कि बीजेपी का प्लान बी क्या है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सूत्रों के मुताबिक 2018 की गलतियों से सबक लेकर राजनीतिकार ऐसी संभावनाओं को लेकर पहले से तैयारी कर रहे हैं कि अगर सरकार बनाने के लिए बहुमत से कुछ सदस्य कम हुए तो निर्दलीय, बसपा या दूसरे दलों से जीते विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का रास्ता साफ हो सके। इसके लिए बीजेपी प्लान बी पर काम कर सकती है। बीजेपी की नजर ऐसे प्रत्याशियों पर है जिन्होंने बागी होकर चुनाव लड़ा और जिनकी जीत की संभावना ज्यादा है। तो चलिए जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बागियों की क्या स्थिति है। मुरैना की बात करें तो मुरैना में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े राकेश रुस्तम सिंह पर बीजेपी की नजर है। मुरैना में त्रिकोणीय मुकाबले में बेहतर राकेश रुस्तम सिंह पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे हैं। सीधी के बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ल ने भी बीजेपी सांसद रीति पाठक के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की लाहौर सीट पर बीजेपी के बड़े नेता रसाल सिंह भी बसपा के टिकट पर मैदान में है। यहाँ भी कांटे की टक्कर देखी जा रही है। चाचौड़ा की बात करें तो चाचौड़ा में बीजेपी की बागी पूर्व विधायक ममता मीना ने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़कर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। भिंड से पूर्व विधायक संजीव कुशवाहा बीजेपी से बागी होकर बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ भी मुकाबला त्रिकोणीय देखा जा रहा है। टीकमगढ़ की बात करें तो बीजेपी के बागी के श्रीवास्तव ने बीजेपी विधायक राकेश गिरी और कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह को नुकसान पहुंचाया है। मुकाबले में वो आगे हुए तो बीजेपी उनसे संपर्क कर सकती है। राजगढ़ सीट पर कांग्रेस के विक्रम सिंह नातीराजा और बीजेपी के अरविंद पटेरिया की लड़ाई को बीएसपी के घासीराम पटेल ने त्रिकोणीय बना दिया है। होशंगाबाद सीट पर 2 सगे भाइयों बीजेपी के डॉक्टर सीता सरन शर्मा और कांग्रेस के गिरजा शंकर शर्मा के सामने बीजेपी के बागी भगवती चौरे ने कड़ी चुनौती पेश की है। बुरहानपुर में बीजेपी प्रत्याशी अर्चना चिटनीस के खिलाफ पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे हर्ष चौहान निर्दलीय मैदान में थे। कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह शेरा और AIMIM ने मुकाबला चतुष्कोणीय बना दिया है। जोबट सीट की बात करें तो बीजेपी के पूर्व विधायक माधव सिंह डाबर ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उनकी स्थिति भी काफी बेहतर देखी जा रही है। 2018 की बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस से 30 बागी मैदान में थे। उनमें से महज 4 ही चुनाव जीत पाने में कामयाब हुए थे, लेकिन कई ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाकर मूल पार्टी को नुकसान पहुंचाया था। इस बार बागी नेताओं की संख्या 1 दर्जन से भी ज्यादा है। इनमें से कुछ को बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने दल से प्रत्याशी बनाया है, जबकि कुछ बागी निर्दलीय समाजवादी पार्टी, बसपा, आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में है। इधर बीजेपी कांग्रेस का दावा है कि एमपी में बहुमत के साथ उनकी सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में बिना लहर के चुनाव होने के कारण इस बार कांटे की टक्कर है। ऐसे में सरकार बनाने के लिए अभी से जमावट होने लगी है। करीब 24 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। ऐसे में सरकार बनाने के लिए बहुमत से कुछ सदस्य कम हुए तो निर्दलीय, बसपा या दूसरे दलों से जीते विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का प्लान भी तैयार हो रहा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुमत हासिल करती है या फिर बीजेपी को अपना प्लान बी लाना पड़ेगा। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।